दोस्तों अक्सर फिल्मों में आप लोगों ने कई शापित डॉल जैसे कि एनाबेल डॉल के बारे में सुना ही होगा, जिसकी कहानी काफी ज्यादा डरावनी है। लेकिन आज आप एक ऐसे डॉल के बारे में जानने वाले हो जो इस दुनिया में अभी तक मौजूद है और इसकी कहानी 100% सच है। और इस डॉल की वजह से कई लोगों को ऐसी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है जिसको सुन के अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बात शुरू होती है साल 1906 से, जब पहली बार एक आदमी जो कि एक नौकर था जिसने अपने मालिक के बच्चे को एक डॉल दिया था। लेकिन ये डॉल उसने गिफ्ट के तौर पर नहीं बल्कि अपने आपसी रंजिश के चलते बदला लेने के लिए उस बच्चे को दिया था। और उस नौकर ने इस डॉल पर एक बहुत ही खतरनाक काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से ये डॉल एक शापित डॉल बन गया। जिस बच्चे को उसने यह डॉल दिया था उस बच्चे का नाम था रॉबर्ट यूजीन ओटो। इसी वजह से इस डॉल को आज रॉबर्ट द डॉल नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया और रॉबर्ट इस डॉल को डॉल नहीं बल्कि अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगा। वो इसी डॉल के साथ खेलता और इसी डॉल के साथ सोता। और दोस्तों सबसे डरावनी बात ये है कि वह डॉल रॉबर्ट से बातचीत भी करता था। एक दिन रॉबर्ट ने देखा कि वह डॉल रॉबर्ट के कमरे के सामान को इधर उधर फैला रहा है और ये बात उसने जाके अपने पेरेंट्स को भी बताई। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी बात को नहीं मानी और उल्टा रॉबर्ट को ही खूब डांटा। एक रात रॉबर्ट ने देखा कि डॉल कुर्सी पर बैठकर उसे घूर रहा है और उसके कमरे पर तेज हवाएं चलने लगती है, जिसकी वजह से उसके कमरे का दरवाजा बार बार खुलता और बंद हो जाता था। यह सब देखकर रॉबर्ट बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके कारण उसके पेरेंट्स भी कमरे में पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक माहौल एकदम शांत हो चुका था। उन्हें लगा कि जरूर रॉबर्ट ने कोई बुरा सपना देखा है। धीरे धीरे समय बीतता गया और रॉबर्ट के साथ साथ उसके घर के आसपास के पड़ोसियों के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उस डॉल को बातचीत करते हुए और चलते फिरते हुए भी देखा था। ये सब चीजें सुनकर रॉबर्ट के पेरेंट्स को एहसास हुआ कि रॉबर्ट सच बोल रहा था, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने उस डॉल को एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये घटनाएं थम गई। धीरे धीरे कुछ साल बीत गए और रॉबर्ट बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। और रॉबर्ट उस डॉल को और अपने कुछ सामान को लेकर नए घर में शिफ्ट हो गया। और इस वाले घर में रॉबर्ट ने डॉल के लिए एक अलग सा कमरा बनवाया। ये सब चीजें देखकर रॉबर्ट की पत्नी काफी ज्यादा परेशान रहने लगी और एक दिन उसने डॉल से मिलने की जिद की और यहीं से दोबारा शुरू हो गई उस डॉल की हरकतें। वो डॉल फिर से सभी लोगों को परेशान करने लगती। साल 1974 में रॉबर्ट की मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उसकी वाइफ ने वो घर किसी दूसरे परिवार को बेच दिया। लेकिन अब भी वो डॉल उसी घर में मौजूद थी। इस बार जो नए परिवार उस घर में शिफ्ट हुए थे उस परिवार में एक छोटी सी बच्ची भी थी और इस बार वो डॉल उसी बच्ची को तंग करने लगी। उस बच्ची ने बताया कि वो डॉल उसे मारना चाहती है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने साल 1994 में वो डॉल को एक म्यूजियम में दे दिया और उस म्यूजियम का नाम था ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम। इस म्यूजियम में भी उस डॉल के आ जाने के बाद कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और लोगों को समझ आने लगा कि ये हरकतें वो डॉल ही कर रही है। जिसके बाद से उस डॉल को वहाँ से हटाकर एक अलग से केबिन में रखा गया और तब से लेकर आज तक वो डॉल वहीं पर मौजूद है। और इस डॉल को आज रॉबर्ट द डॉल नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे चकी द डॉल भी कहते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कोई भी इंसान उस म्यूजियम में उसकी परमिशन के बगैर उसके पिक्चर्स क्लिक करता है तो ये डॉल उसे श्राप दे देती है। एक बार एक इंसान ने बिना किसी से पूछे उसकी बहुत सारी तस्वीरें खींची और फिर बाद में उसके कैमरे से वो सारी तस्वीरें गायब हो गई। उस इंसान को ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। जब उसने रिसर्च किया तब उसे पता चला कि ये सब उसी डॉल की वजह से हुआ है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप कभी इस डॉल से मिलना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।